तो हे मेरी अभी जो मेरा एज है ये है क्या 20 साल का। मतलब मैं भी हूँ 20 साल का। और तुम्हें लग सकता है कि ये तो कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा एज नहीं है ना। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि अभी तो 20 साल के हो तुम, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है, तुम नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हो। या फिर तुम्हारे पास अभी इतना टाइम है कि तुम अगर एक दो बार फेल भी हो जाओ अपने लाइफ में किसी चीज़ को अचीव करने में, तो फिर भी तुम दूसरी चीज़ों में शिफ्ट करने का मतलब दूसरी चीज़ों में तुम्हें शिफ्ट करने का ट्राई करने का तुम्हें टाइम मिलेगा। पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर अभी तुम 16 से लेके 25 ईयर्स के हो, जो कि अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, और अगर तुम उससे अबव वाले एज में भी हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैंने ये लास्ट के 2 सालों से, स्पेशली लास्ट के 2 सालों से, मतलब 18 to 20 अभी जो मेरी एज है, इसमें मैंने नोटिस किया है कि टाइम भागता जा रहा है। मतलब मुझे अभी भी लगता है कि ये जो लास्ट ईयर था, ये कोविड का ईयर था, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इस दिन, मतलब मैं 5th ग्रेड में था इस दिन, पर नहीं 10 साल बीत चुके हैं। जो कि थोड़ी सी मतलब जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि टाइम मेरे लिए बिल्कुल नहीं रुका है। और मेरी एज जितनी बढ़ती जा रही है, मतलब एक दिन बीतते जाए ना, तो मेरे खाते से टाइम घटती जा रही है। मान लेता हूँ कि मैं अगर जीने वाला हूँ 70 ईयर्स, जो कि नहीं होने वाली है मुझे पता है, पर फिर भी मैं मान लेता हूँ कि मैं 70 साल के लिए जीने वाला हूँ। ठीक है ना। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मेरी एज है अभी 20 साल, जिसमें से लास्ट के 20 साल मतलब 50 ईयर्स के बाद जो 50, 60, 70 वाला जो टाइम होने वाला है, टाइम पीरियड जो कि होने वाली है 20 ईयर्स, वो जीने और मरने का मतलब दोनों सिमिलर ही समझ लो, है ना। कि जैसे मैंने अभी 1 से लेकर 20 तक मैंने अपनी लाइफ को जैसे जिया है, उसी तरह से वो 50 से लेकर 70 तक मैं जीने वाला हूँ, है ना। तो हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि अगर तुम इनके बीच भी अगर किसी भी मार्क को तुम हिट करो, तो मेरे पास बचते हैं 30 ईयर्स। करो या फिर मरो, डू और डाई सिचुएशन के लिए, है ना। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मुझे फेल होना ही नहीं है। मैंने स्कूल क्यों ड्रॉप आउट किया? मैंने स्कूल ड्रॉप आउट किया इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि एक गवर्नमेंट स्कूल मेरी लाइफ में इतना बड़ा कुछ इन्फ्लुएंस या फिर मेरी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट बड़े बड़े चेंजेस ला रही थी। तो मैंने स्कूल को क्विट कर दिया। मैंने कुछ स्किल्स सीखने पे फोकस किए, जो कि मैंने थोड़े मोड़े सीखा। नहीं आईआईटी में नहीं, आईटीआई में, सस्ता वाला वर्जन। पर फिर भी मुझे मशीनों से, जो कि नॉर्मल बेसिक जो ग्राइंडर से लेके तुम ड्रिलिंग से लेके मतलब तो जिन इन सभी चीज़ों को, या फिर क्या बोलते हैं उसे, लेथ मशीन से लेके तो वेल्डिंग तक के काम मुझे आते हैं। तो हाँ, मैं थोड़े मोड़े काम ज़रूर कर लूँगा, और एक सर्टिफिकेशन भी बड़ी मायने करती है ना आज के दिन में। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि हाँ, अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 साल का टाइम है कुछ कर दिखाने के लिए। और तुम्हें लग रहा होगा कि 30 साल तो बहुत ही ज़्यादा लंबी चीज़ होती है। लास्ट के 5 साल देखो, कोविड में, कोविड के टाइम से अभी अभी जो है मतलब 2025, तो 5 साल बीत चुके हैं, जो कि मुझे लगता है कि लास्ट साल ही था कोविड के ईयर। तो हाँ, टाइम मेरे खाते से काफ़ी ज़्यादा जल्दी घटती जा रही है, जो कि जिसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब सैड हूँ। अपने सराउंडिंग्स के ऊपर भी, मतलब जो परिवेश होता है ना, जिस इन्वायरमेंट में तुम ग्रो करते हो, मतलब बड़े होते हो, फिर तुम्हारी फैमिली ग्रो करती है, थोड़ी सी कंसर्निंग है। मैं नहीं बोल रहा कि बहुत सी चीज़ें चेंज नहीं हुए हैं, नहीं। अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरे घर में जो पावर कट होती थी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जाती थी आती थी, तो इसका सीन कैसा था? पहले मतलब दिन में 2-3 बार मैक्सिमम मतलब जाने ही थे, है ना, 2-3 बार। और अभी के टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो लास्ट के 4-5 सालों से शायद ही जाती है। और अगर जाए भी तो कैसा, मानते हैं कि कोई पेड़ गिर गया तारों के ऊपर, फिर जा रही है ना। तो हाँ, सीन अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और फ्यूचर में जो नेक्स्ट 25 ईयर्स होने वाले हैं, मतलब 2050 तक, तो ये और भी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। पर मुझे जो जिस चीज़ में मतलब डर है कि मैं, पहली चीज़, हाँ चेंजेस होने वाले हैं, पर शायद मैं जो मतलब इतना ज़्यादा सोचता हूँ, मैंने मतलब मैं क्या बोलूँ कि
मेरे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब नॉर्मल रेगुलर जो ह्यूमंस हैं हमारे सोसाइटी में उनसे काफ़ी ज़्यादा हाई है मेरे एक्सपेक्टेशंस। तो हाँ, मुझे पता है कि मेरे अकेले के एक्सपेक्टेशंस से तो कुछ होने नहीं वाले है ना। और मुझे ये भी पता है कि वो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाएंगे, या फिर बीट्स करना तो भूल ही जाओ, मीट ही नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो मुझे अभी डटे रहना होगा काफ़ी लंबे समय के लिए, जो कि लंबा होने नहीं वाला है। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा दूसरी जो एक चीज़ है, जो कि है गोल्स, है ना। तो मेरे क्या गोल्स थे मेरे लाइफ में। मैं जब क्लास 3rd में था उस टाइम पे एक लड़की दोस्त ने मुझे बताया था कि होता है ना कि तुम्हारा जो ये आईब्राव होता है ये जब टूट के गिरता है, और अगर तुम उसे अपने हाथ पे लेके उसे उड़ाओ फू मार के, और अगर तुम कोई चीज़ों को चाहो, मतलब वो शूटिंग स्टार वाला सेम सीन है ना। तुम अगर किसी चीज़ को विश करो तो तुम्हारी विश कंप्लीट होती है। और मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि उस टाइम से लेके अभी तक करीब 12 मतलब 12 साल होने को आए हैं, और मैं अभी भी करते आ रहा हूँ ये चीज़। और उस टाइम पे भी मैं जो चीज़ चाह रहा था मैं अभी भी वही चीज़ चाहता हूँ। तो मैं बोलना चाहूँगा कि हाँ, मेरा गोल काफ़ी ज़्यादा सटीक है जो कि मुझे चाहिए। पर उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, जो कि मुझे खुद ही अर्न करने होंगे। क्योंकि अगर मैं बोलना चाहूँ तो मेरी फैमिली की फाइनेंशियल जो ये है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल है नहीं, जो कि मुझे बनानी है और जो मुझे बनानी होगी, है ना। ताकि मैं अपने फ्यूचर जो मेरी जनरेशन आने वाली है, मतलब मेरे फैमिली से, उनके लाइफ को मैं बेटर वे में, समझ पा रहे हो ना, और आगे मैं मतलब उनकी लाइफ को मैं बेटर बना सकूं, ठीक है ना। तो हाँ, यही मेरा मकसद है। मुझे नहीं पता कब तक या फिर कहाँ तक मैं कंप्लीट कर पाऊँगा, पर मेरे पास एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप ज़रूर मैंने बना लिया है, जिसमें मैं हर महीने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहता हूँ। क्योंकि तुम्हें पता ही होगा जियोपॉलिटिक्स या फिर जो दूसरी सभी चीज़ें हैं, मतलब जो तुम्हारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते आ रही हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि महीनों में एक बार और या फिर साल में 12 बार मैं उस चीज़ को, अपने प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। और मैं तुम्हें भी यही चीज़ करने के लिए इनकरेज करूँगा कि तुम यही करो। क्योंकि अगर तुम एक मिडिल क्लास हो तो एक चीज़ मान लो, तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। भले ही तुम जो भी हो, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। भले ही मानते हैं कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा वेल्दी पर्सन बन जाओगे, पर अगर तुम्हारे पास अभी के लिए ज़ीरो चीज़ें हैं, है ना, तो 90% चांसेस आर कि तुम जो वेल्थ क्रिएट करोगे वो तुम अपने एज 60 से लेके अपने एज 80 के आसपास तुम क्रिएट कर पाओगे। तुम शायद उसे, तुम या फिर तुम्हारी पार्टनर शायद उसे, एक होता है ना कि तुम अपने लिए शायद उसे यूज़ भी ना कर पाओ, पर अगर तुमने उतना अचीव कर लिया, ठीक है ना, तो मैं तुम्हें इतनी चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि तुमने अपने फैमिली में जो तुम्हारे फ्यूचर ऑफस्प्रिंग्स, तुम्हारे जो फ्यूचर लिनिएज होने वाली है, उनके लाइफ को तुमने सिग्निफिकेंटली बेटर बना दिया है। भले ही तुम इसे ना कर पाओ, जो कि मेरा भी गोल है कि भले ही ना मैं कर पाऊँ, पर जो मेरी पार्टनर होने वाली है, जो कि मेरे फ्यूचर में ऑफस्प्रिंग्स होने वाले हैं, मैं अभी ऑफस्प्रिंग्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए। तो मुझे भले ही मेरी लाइफ शिटी बन जाए या फिर जो भी हो, मैं एक रफ लाइफ जीने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे चाहिए कि वो लोग एक बढ़िया लाइफ जिए, जो कि मेरा एकमात्र गोल है। और मैं इस गोल को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और अगर तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी हो मेरे लिए, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, कमेंट करो मेरे, या फिर इंस्टा पे मुझे डीएम कर दो। क्योंकि सच में मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है। और एट द एंड मैं बोलना चाहूँगा कि अपनी स्माइल बिल्कुल लूज़ मत करो, ठीक है। हम दो हमारे एक, इसी चीज़ को मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में पुश करते रहो। हम दो हमारे एक। बाय।